अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग 17 चैप्टर एक्सरसाइज 17.2 क्लास 9th का राइट बाइसेक्टर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, मेजरमेंट ऑफ यू वी इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ वी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ डब्ल्यू यू इज़ इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले आप लोगों को राइट बाइसेक्टर का पता होना चाहिए कि हम लोग इस ट्रायंगल, ये जो आप लोगों को डेटा गिवन है, इस ट्रायंगल के ऊपर राइट बाइसेक्टर कैसे बनेगा, उससे पहले राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? ऐसी लाइन को बोलते हैं जो गिवन लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। ए बी को कोई लाइन आप लोगों के पास है, आप फॉर एग्जांपल इसको बाइसेक्ट करना चाहते हो, तो आप लोग कैसे बाइसेक्ट करोगे? ए पे रखोगे कंपस, हाफ से थोड़ा ज़्यादा या हाफ तक या उससे भी ज़्यादा ओपन कर सकते हो, उससे कम ओपन नहीं कर सकते हो। ए पे रखो, इसके आमने सामने आर्क्स लगाओ, बी पे रखो, उन आर्क्स को कट करो, वो जो लाइन ज्वाइन करोगे तुम लोग उसको सी डी फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देती हूँ और इसको मैं ई का नाम देती हूँ। ये जो सी डी है विच इज़ अवर रिक्वायर्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर जो है वो कोई लाइन है तो एरोज मस्ट लगेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो अब आप लोगों के पास क्या है? मेजरमेंट ऑफ यू वी 7 सेंटीमीटर है, तो आप लोग सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। कंपस को, उसके बाद आप लोगों के पास कंपस को यूज़ करोगे। 7 सेंटीमीटर क्या नाम था उसका? यू वी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आप लोगों ने कंपस का यूज़ करना है क्योंकि आगे आप लोगों को 6.5 और 5.8 सेंटीमीटर आप लोगों को गिवन है। तो आप लोगों ने सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर की कंपस ओपन करनी है। ठीक हो गया। आप लोगों ने 6.5 सेंटीमीटर की कंपस ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने मेंशन किया हुआ है आप लोगों के पास वी डब्ल्यू, या तो वी नज़र आना चाहिए या डब्ल्यू नज़र आना चाहिए। तो हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है? वी। तो वी पे रखो आप लोग कंपस को और आप लोग एक आर्क लगाओ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने 5.8 सेंटीमीटर की कंपस को ओपन करना है। तो 5.8 सेंटीमीटर आप लोगों ने ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्योंकि आप लोगों को डब्ल्यू यू उसने मेजरमेंट दी हुई है, तो डब्ल्यू तो नज़र नहीं आ रहा, यू नज़र आ रहा है, तो यू पे रख के आप लोगों ने उस आर्क को कट करना है। और आप लोगों के पास जो एक्स्ट्रा आर्क्स हैं उनको रेज कर दो, क्योंकि ऑलरेडी राइट बाइसेक्टर के ऊपर काफ़ी आर्क्स होंगी तो मिक्स हो जाएगा। तो आप लोग वैसे भी कोई आर्क हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आया करो कि आसानी होती है बाकी फिगर को समझने के लिए। तो आप लोगों को डब्ल्यू पॉइंट मिलेगा, वो जो डब्ल्यू पॉइंट आप लोगों को मिला है उस पॉइंट को आप लोग यू और वी के साथ ज्वाइन कर दो। ठीक हो गया। इसको नाम दे दिया डब्ल्यू का, और ये आप लोगों के पास क्या थी? 5.8 सेंटीमीटर। ये आप लोगों के पास हो गई 6.5 सेंटीमीटर। अब आप लोगों के पास ट्रायंगल तो आ गई है। अब हम लोगों ने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ कोर्स 3 साइड्स हैं, तो 3 राइट बाइसेक्टर ड्रॉ होंगे। आप लोगों ने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बी मेजर करनी है। अब आप लोगों ने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो मेजर करनी होगी, बट आप लोगों को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी उस वक्त मिलेगी जब 3 राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। सबसे पहले यू वी वाला पोर्शन अपने सामने रखो और इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। या यू पे या वी पे हाफ से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा ओपन कर सकते हो। करने के बाद उसके आमने सामने आर्क्स लगाओ। ये ट्रायंगल के अंदर भी आर्क्स लग सकती हैं और बाहर भी आर्क्स लग सकती हैं। यू वी के आमने सामने आर्क्स लगा दी। उसके बाद वी यू पे रखो और इन आर्क्स को कट करें। ठीक हो गया। इन आर्क्स को आप लोगों ने कट करना है। कट करने के बाद आप लोगों ने इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन जब करोगे आप लोग बहुत एहतियात से ये चीज़ देखिएगा कि ये बिल्कुल इसके जहाँ आर्क्स कट कर रही हैं वहाँ पास हो रहा है या नहीं, और इनकी आर्क्स से ज़्यादा एक्सटेंड करें आप लोग, क्योंकि पता नहीं चलता कि कहाँ आएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने ये ड्रॉ करने के बाद इसको नाम दे दें सी का, या ए का नाम दे दें ए बी, इसको नाम दे दें ए बी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ यू वी। अब आप लोगों ने यू वी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। कौन सा पोर्शन अब हम लोगों ने अभी तक ड्रॉ नहीं किया हुआ? वी डब्ल्यू और यू डब्ल्यू। अब हम लोग किसका ड्रॉ करेंगे? वी डब्ल्यू का पोर्शन हम लोग
उसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो राइट बाइसेक्टर वही उसी तरीके से वी से तो पे रखो, हाफ से थोड़ा ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा ओपन करने के बाद उसके आमने सामने आर्क्स लगाएं। फिर क्योंकि वी डब्ल्यू का हम लोग राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, एक पोर्शन हम लोगों ने वी पे रख के आर्क लगाया तो दूसरा ऑफ कोर्स डब्ल्यू पे रख के हम लोग आर्क लगाएंगे उसको कट करने के लिए। ये कट नहीं कर रहा तो आप लोगों ने दोबारा उसी पोर्शन पे रख के आर्क लगानी है ताकि वो कट कर सके। अब देखें आप लोग, वी डब्ल्यू का हम लोगों ने आर्क लगा दिए हैं। आर्क्स लगाने के बाद आप लोगों ने बहुत एहतियात से ये आप लोगों के पास आ गया सेकंड राइट बाइसेक्टर। एरोज लगाएं क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है। एरो लगाने के बाद ए बी इसको नाम दे दिया, इसको आप लोग सी डी का नाम दे दो। सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ डब्ल्यू वी या वी डब्ल्यू। दो राइट बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। किस किस का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया? यू वी का और वी डब्ल्यू का। कौन सा पोर्शन रह गया? अब आप लोगों के पास यू डब्ल्यू का पोर्शन रह गया। अब आप लोगों ने यू डब्ल्यू का पोर्शन जो रह गया यू पे रखो, हाफ से थोड़ा ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा ओपन करने के बाद इसके आमने सामने आर्क्स लगाएं और डब्ल्यू पे रख के उन आर्क्स को कट करें। कट करने के बाद आप लोगों ने जब रूलर को रखोगे तो बहुत एहतियात के साथ तुम लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि वो आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आप लोगों के पास जो आई है वो एग्जैक्ट आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए? लाइन आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एरोज लगाने हैं। इसको ई का नाम दे दें और इसको एफ का नाम दे दें, और जो आपके पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आया है उसको आई का नाम दे दें। और एक्स्ट्रा आर्क्स आप लोगों के पास जितनी भी हैं, लाइक ये है, ये इस तरीके से जो ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है कि एक्स्ट्रा आर्क्स हैं तो उनको रेज कर दें। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या है? राइट बाइसेक्टर है। क्या राइट बाइसेक्टर आप लोगों के पास हुआ? यू वी का हम लोगों ने क्या किया? यू पे रखा, हाफ से थोड़ा ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा ओपन करने के बाद उसके आमने सामने आर्क्स लगाई, वी पे रख के उन आर्क्स को कट किया। तो आप लोगों के पास पहला राइट बाइसेक्टर विच इज़ ए बी था। फिर वी डब्ल्यू का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया हम लोगों ने उसी तरीके से कि वी पे रख के हाफ से थोड़ा ज़्यादा या उससे ज़्यादा ओपन करने के बाद आमने सामने आर्क्स लगानी है। फिर आप लोगों के पास यू डब्ल्यू फिर उसके बाद आ जाता है। यू पे रखो, हाफ से थोड़ा ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा आप लोग ओपन करने के बाद उसके आमने सामने आर्क्स लगाओ। और जो थर्ड वाली आप लोग आर्क्स लगाओगे उस पर आप लोगों ने इस तरीके से रूलर को मैनेज करना है कि ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ये बिल्कुल सेम एक ही लाइन में जो है पास होने चाहिए, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी एंड राइट बाइसेक्टर। अब आप लोगों के पास क्या है? ये राइट बाइसेक्टर्स आ गए हैं, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। ड्रॉ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ऑफ यू वी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर वी पे रख के 6.5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करके आर्क लगाई हम लोगों ने। तो एट पॉइंट वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। At point U, draw an arc of radius 5.8 centimeter. These two arcs intersect each other at point W. Next point है आपके पास join W to U and V. जैसे ही ज्वाइन किया तो हमें ट्रायंगल मिली, तो U V W is our required triangle. जब आपके पास ट्रायंगल बन गई उसके बाद राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हम लोगों ने। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ U V, V W एंड यू डब्ल्यू, इन तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए। उसके बाद हम लोगों ने यू वी का जो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया वो कौन सा था? ए बी। तो जब आप लोग देखो, गौर से देखो, दोनों साइड पर एरोज है ना, तो जब आप लोग ए बी लिखोगे तो ए बी की दोनों साइड पर एरोज लगा देना। ए बी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ यू वी। नेक्स्ट पॉइंट सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ डब्ल्यू वी। नेक्स्ट पॉइंट ई एफ इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ यू डब्ल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास दीज राइट बाइसेक्टर्स पास थ्रू द सेम पॉइंट आई, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ? राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। होप सो तुम लोगों को राइट बाइसेक्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।